नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। कांग्रेस का 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन हो चुका है। 24 से 26 फरवरी तक कांग्रेस की सर्वोच्च बैठक में कई मामलों में खास रहा है। एक दशक से ज्यादा वक्त के बाद पार्टी के संविधान में बड़े बदलाव किए गए। उदयपुर डिक्लेरेशन के 50 अंडर 50 अवधारणा पर मुहर लगी। बीजेपी से मुकाबले के लिए यूनाइटेड विपक्ष की संभावनाओं को तलाशा गया। सोनिया गांधी भावुक भाषण के बाद राजनीति से उनके संन्यास की अटकलें लगी और महाधिवेशन के मेजबान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कद पार्टी में और बढ़ा। तो चलिए देखते हैं इस महाधिवेशन ने क्या क्या परिवर्तन हुआ या आगे हो सकता है। देखिए, कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय महाधिवेशन के दौरान पार्टी के संविधान में 85 संशोधन किए गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी की अध्यक्षता वाली समिति ने संविधान में संशोधन की अनुशंसा की। कांग्रेस के संविधान में आखिरी बार संशोधन 17 नवंबर 2007 को हुआ था और 2010 में इसे स्वीकार किया गया था। ये रिपोर्ट देखिए। रायपुर में कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय महाधिवेशन के दौरान पार्टी के संविधान 85 छोटे बड़े संशोधन किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा संशोधन कांग्रेस कार्य समिति को लेकर किया गया है। अब CWC के सदस्यों में 50% सदस्यों को आरक्षण के जरिए भरा जाएगा। संशोधन के मुताबिक SC, ST, OBC, महिला और युवाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। पार्टी में 50 साल से कम उम्र के नौजवानों और महिलाओं की भागीदारी होगी। पार्टी में अब पेपर मेंबरशिप नहीं दी जाएगी, केवल डिजिटल मेंबरशिप दी जाएगी। ये जो प्रावधान है, इसके पीछे समाज की नुमाइंदगी है। जो हमारे दलित भाई बहन हैं, हमारे आदिवासी साथी हैं, जो 50% रिजर्वेशन है, उसके अंदर भी 25% उनके लिए है और 25% पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए। जो पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको राजनीतिक भागीदारी मिले, ये सोच है कांग्रेस की लीडरशिप की, ये सोच है कांग्रेस के साथियों की। और वो राजनीतिक भागीदारी अगर मैं आपको सरकारी नौकरी में दे सकता हूं, नौकरी किस लिए, एडमिशन में दे सकता हूं, पढ़ाई में दे सकता हूं, तो फिर राजनीतिक दल के अंदर वो भागीदारी क्यों नहीं मिल सकती। इसलिए और युवा और महिला, उनके बारे में राहुल जी शायद हजारों बार बोल चुके हैं, और ये भागीदारी सुनिश्चित हो, इसलिए पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले खुद को पहल करनी पड़ेगी अपने संगठन में, तब हम कहेंगे बाकी समाज को कि हाँ, महिलाओं के लिए, 50 से कम के नौजवानों के लिए आपको जगह बनानी पड़ेगी। पार्टी के उदयपुर डिक्लेरेशन में तय 50 अंडर 50 की अवधारणा पर अंतिम मुहर लग चुकी है, लेकिन सवाल है कि क्या इससे 50 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं का प्रतिनिधित्व घटेगा। मान के चलो कि एक तरह से कहें, किसी भी पार्टी में ये कहा जाता है कि लंबे समय से जो लोग, बिल्कुल कुछ लोग को एक उम्र के लोग जो है वो कब्जा करके रखे रहते हैं, उनको मठाधीश भी कहा जाता है दूसरे शब्दों में, तो वो भी उनको भी हटाने की बात कही जाए कि देखिए, धीरे धीरे राजनीति में जो बहुत उम्र को पार कर चुके हैं, उनको अपने आप ही स्थान छोड़ देना चाहिए और नौजवानों को स्थान देना चाहिए। अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है। और जब सिद्धांत बन जाएंगे तो निश्चित रूप से नौजवान आगे आएंगे और पार्टी को नई स्फूर्ति और दिशा मिलेगी। सर, अगर ये बात है तो फिर राजस्थान की बात कर लेते हैं। वहां पर भी अगर हम बात करें तो एक नौजवान और एक उम्र का डिफरेंस जो जिस तरीके से है, और अभी जो बात कही गई, तो आप क्या मान के चल, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो चीज, हमारे रिजोल्यूशन में कहीं ये, पायलट को आगे करा पाना, हमारे यहाँ रिजोल्यूशन में ये कहीं नहीं है कि बुजुर्ग जो है रहेंगे ही नहीं। 50% युवाओं को स्थान है, तो 50% जो दूसरे लोग हैं उनको भी स्थान मिलेगा। दोनों में कॉम्बिनेशन बराबर करके चलेंगे। सचिन पायलट का रास्ता साफ है, ये मानते हैं। राजस्थान में देखिए, मैं बताता हूँ, राजस्थान में कोई डिस्प्यूट नहीं है।
पार्टी के संविधान में इस बड़े बदलाव से युवा नेताओं में खुशी है। युवा नेताओं का मानना है कि इससे देश और कांग्रेस की राजनीति में बदलाव आएगा, साथ ही युवाओं का टाइम आएगा। बहुत क्रांतिकारी फैसला है। देखिए, पार्टी कोई भी वो बूढ़ी नहीं होती है। उसमें एक क्राइटेरिया अगर ये लाया गया कि 50% लोगों को युवाओं को मौका मिलेगा, तो ये बहुत क्रांतिकारी फैसला। और दूसरा बहुत क्रांतिकारी जो अमेंडमेंट हुआ है वो ये है कि 50% SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को संगठन से लेकर के हर स्तर पे तरजीह दी जाएगी, उन्हें रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। ये जो दो फैसले हैं ये कांग्रेस की राजनीति में बहुत बदलाव लाएंगे और देश की राजनीति में भी बहुत बदलाव लाएंगे। हम सब बहुत खुश हैं और जोश है, तो उम्मीद जरूर रखते हैं, सही नियत से काम कर रहे हैं और देश के हित में काम करेंगे। अपना टाइम आएगा। आपको अपनी भूमिका किस तरीके से, अपना रोल किस तरीके से देखती है कांग्रेस में आगे? संगठन के लिए काम करेंगे और मैं हमेशा से कहती हूँ, मेरे पिता हमेशा संगठन के लिए ही जीते थे, उनके लिए कांग्रेस और देश, तो उनके सिखाए गए उसूलों पे ही आगे चलेंगे। रायपुर के कांग्रेस महाधिवेशन में संशोधित हुए पार्टी के संविधान के मुताबिक कांग्रेस कार्य समिति में अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कांग्रेस के नेताओं के अलावा पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्रियों और पूर्व AICC प्रमुखों को भी शामिल किया जाएगा। CWC सदस्यों की संख्या पहले के 23 से बढ़कर 35 हो जाएगी, जिसमें 18 सदस्य चुने जाएंगे और 17 मनोनीत किए जाएंगे। इसके अलावा बूथ कमेटी और पंचायत कमेटी प्रदेश कांग्रेस की इकाई होगी। इसके लिए भी कांग्रेस ने अपने संविधान में संशोधन किया है। ग्राम पंचायत कमेटी के सदस्य ऑटोमेटिक PCC के सदस्य हो जाएंगे। पहले कांग्रेस के सदस्यता फॉर्म में पिता का नाम होता था, लेकिन अब मां और पत्नी का भी नाम होगा। इसके अलावा थर्ड जेंडर का भी विकल्प दिया जाएगा। ममता लांजवार, न्यूज़ 18 रायपुर। कांग्रेस पार्टी के रायपुर अधिवेशन के दौरान सोनिया गांधी ने भावुक भाषण दिया। सोनिया गांधी ने अपने भाषण के दौरान साल 1998 में पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बनने से लेकर अब तक करीब 25 साल के सफर की चर्चा की और उपलब्धियों की भी बात की। सोनिया के भाषण के बाद उनके राजनीति से संन्यास की अटकलें लगने लगी हैं। My innings could conclude with the Bharat Jodo Yatra. कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय महाधिवेशन के दौरान सोनिया गांधी के भावुक भाषण के बाद ये अटकलें भी तेज हो गईं कि सोनिया ने अब सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया है। दरअसल कांग्रेस के 85वें अधिवेशन में एक वीडियो प्ले किया गया, जिसमें सोनिया गांधी के पार्टी के प्रति योगदान और उनकी उपलब्धियों को दर्शाया गया था। सोनिया गांधी ने इस वीडियो के बाद भावुक संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि साल 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने के बाद से अब तक 25 साल में हमने बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की और निराशा का समय भी देखा। सोनिया गांधी ने 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में मिली जीत को बड़ी उपलब्धि बताया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि मेरे लिए सबसे अधिक संतोषजनक है मेरी पारी भारत जोड़ो यात्रा के साथ समाप्त हो सकती है। उन्होंने कहा कि यात्रा कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में आई है। इसने साबित कर दिया कि भारत के लोग सद्भाव, सहिष्णुता और समानता चाहते हैं। My innings could conclude with the Bharat Jodo Yatra. The Yatra has come as a turning point. It has proved that the people of India overwhelmingly want harmony, tolerance and equality. It has renewed the rich legacy of dialogue between our party and the people through mass contact programs. सोनिया गांधी के इस बयान को लेकर सियासी गलियारों में नई चर्चा छिड़ गई है।
ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने सक्रिय राजनीति में अपनी पारी को विराम देने के संकेत दे दिए हैं। हालांकि सोनिया गांधी के करीबी और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा का कहना है कि राजनीति में सिर्फ पद की बात नहीं होती, वो कांग्रेस की संरक्षक और मार्गदर्शक हमेशा रहेंगी। हमने कहा, मायने ये निकालिए कि एज कांग्रेस प्रेसिडेंट, अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने ये उस समय का फैसला लिया और उसके बाद एक बदलाव आया है। वो हमारी संरक्षक तो हमेशा रहेंगी, मार्गदर्शक हमेशा रहेंगी। तो संन्यास के तौर पे देखा जाएगा मैम? नहीं, संन्यास क्या होता है? संन्यास राजनीति में केवल पद की बात नहीं होती कि आज पद है कल नहीं है, बात वो नहीं होती। हमारी सीनियर मोस्ट नेता हैं, 25 साल उन्होंने हमारी पार्टी को आगे लेकर गई हैं, एक नेतृत्व दिया है। हालांकि यही सवाल जब दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश से पूछा गया तो वो बयान देने से बचते नजर आए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये सवाल जयराम रमेश से पूछिए, लेकिन जयराम रमेश ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। सर, क्या वो राजनीतिक जीवन से संन्यास ले रही है? क्योंकि जो उनके भाषण के जो मायने निकाले जा रहे हैं वो जयराम जी से पूछिए, हमारा बॉस आ गया। सर सोनिया गांधी जो है बहरहाल सोनिया गांधी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुश्किल यात्रा को राहुल गांधी ने मुमकिन कर दिया। सोनिया ने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की ताकत बताया और कहा कि पार्टी देश हित के लिए लड़ेगी। उन्होंने निजी हितों को किनारा रखकर अनुशासन के साथ काम करने का मंत्र दिया। ममता लांजेवार, न्यूज़ 18, रायपुर। राष्ट्रीय महाधिवेशन के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला गया। राहुल गांधी ने कांग्रेस को सत्याग्रही और बीजेपी सत्याग्रही बताया। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि जो लोग देश की राजनीति को देखकर सोच रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है, उन्हें मंच देना हमारा काम है। तो चलिए दिखाते हैं बड़े नेताओं के बड़े बयान। एक 138 साल पुरानी देश की ग्रैंड ओल्ड राजनीतिक पार्टी का 85 राष्ट्रीय महाधिवेशन कई मायनों में खास रहा। पहली बार छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय महाधिवेशन का मेजबान बना। सोनिया गांधी ने राजनीतिक पारी के खत्म होने के संकेत दिए और एक दशक से ज्यादा वक्त के बाद कांग्रेस संविधान में बड़ा बदलाव किया गया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि राष्ट्रीय महाधिवेशन उस वक्त हो रहा है जब कांग्रेस के सामने सियासी जमीन मजबूत करने की बड़ी चुनौती खड़ी है। इसी साल मेजबान छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव। ऐसे में पार्टी यूनाइटेड विपक्ष तलाश रही है। कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी को हराने के लिए पूरा विपक्ष एक मंच पर आए, क्योंकि अगर थर्ड फ्रंट बना तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि वे लोग जो देश की राजनीति को देखकर समझ रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है, उन्हें एक मंच देना हमारा काम है। उनकी आवाज को बुलंद करना हमारा काम है। ये हम कांग्रेस जनों का काम है, जो समझ रहे हैं कि देश में गलत हो रहा है, जो देश की राजनीति को देखकर समझ रहे हैं कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, उनको एक प्लेटफॉर्म देना, उनकी आवाज़ को बुलंद करना हमारा काम है। जो नहीं समझ रहे हैं उन्हें भी समझाना, उनके पास जाना हमारा काम है। कि जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी दल हैं, जितने भी लोग हैं जिनकी विचारधारा इनसे विपरीत है, वो आगे आए, एकजुट होकर लड़ें। सबसे उम्मीद है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस पार्टी से है। आज महाधिवेशन के मंच से बड़े नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। राहुल गांधी ने कहा कि हम सत्याग्रही हैं और आरएसएस बीजेपी वाले सत्याग्रही। आरएसएस बीजेपी वालों के लिए हम है सत्याग्रही, वो है सत्ताग्रही। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे, ये किसी से भी मिल जाएंगे, किसी के सामने झुक जाएंगे सत्ता के लिए। ये इनकी सच्चाई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर महाधिवेशन को रोकने की कोशिश का आरोप लगाया। खड़गे ने कहा कि महाधिवेशन रोकने के लिए बीजेपी सरकार ने छापा मारा और हमारे लोगों को गिरफ्तार किया। ईडी
सीबीआई, इनकम टैक्स, सारे एजेंसीज को चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। और यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा, इस प्लेनरी सेशन को रोकने के लिए यहाँ पर बीजेपी सरकार ने छापा मारा, रेड किया, हमारे लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन फिर भी हमारे चीफ मिनिस्टर और यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डटकर मुकाबला करके इसको यशस्वी बनाया। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ये अधिवेशन तब हो रहा है जब देश महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है। किसान मजदूर बेहाल है। उन्होंने कहा कि देश की निगाहें राहुल गांधी पर हैं। आदरणीय साथियों, हमारा प्रदेश पिछले 4 साल से जो राहुल जी के विजन थे, जो सपने थे, जो रास्ता उन्होंने बताया था, उस रास्ते पे चल रहा है। आज चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे हमारे आदिवासी हो, चाहे हमारे अनुसूचित जाति के लोग हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, सबके हाथों में काम दिया गया है। और यही कारण है कि पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी कहीं है तो छत्तीसगढ़ में है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि देश के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं: बेरोजगारी, संस्कृति की रक्षा और संविधान की रक्षा। ये आज मैं मानता हूं 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हमारे देश के सामने हैं। बेरोजगारी, हमारी संस्कृति की रक्षा, हमारे संविधान की रक्षा। कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। बीजेपी को चुनौती देने के लिए सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस की नींव को मजबूत करना है। कांग्रेस संगठन इस सर्वोच्च बैठक में पार्टी का फोकस भी इस पर दिखा। कांग्रेस के संविधान में बड़े पैमाने पर संशोधन कर नए नियम जोड़े गए हैं। कांग्रेस सदस्यों को नशे से दूर रहने जैसे प्रावधान पर फोकस किया गया है। साथ ही पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को CWC के सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार सर्वसम्मति से दिया गया है। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या इस महाधिवेशन से कांग्रेस का सियासी महापरिवर्तन होता है। ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 रायपुर। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।